हेलो बच्चों, आज मैं विद्युत चुंबकत्व का लेक्चर लेकर के आया हूं और ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भाई क्या होता है, तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग, यह हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर है बालक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व भौतिकी का वो पार्ट है जिसमें हम लोग करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी विद्युत चुंबकत्व भौतिकी का वो भाग है जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसको कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ध्यान से सुनो। बोलता है, ओएस्टर्ड साहब थे, ओएस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर के अंदर, एक चालक के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित कराया और प्रवाहित कराने के बाद में यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास लेकर के गए। इस कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल सुई जैसा रहता है। तो जब इस धारावाही चालक के पास, ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके पास ले करके गए तो देखे कि उनका जो ये मैग्नेटिक नीडल था ये डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा हिल गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये भाई क्यों हिला। एक मैग्नेट का नीडल हिल गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आसपास में कोई बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, तब जाके इस मैग्नेट को हिलाया, वरना और कौन हिला सकता है मैग्नेट को? तो उन्होंने वहीं से बताया कि भाई जब किसी कंडक्टर में, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब यह है कि भाई ओएस्टर्ड साहब ने बताया कि अगर कोई ये चालक है और इस चालक में करंट जा रहा है तो चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चालक के बाहर में चारों बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के बाहर में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चल बालक, ना तो सुनो। जब चालक के अंदर विद्युत धारा जा रहा था तो चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यह कैसे मालूम चला कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ? तो भाई चालक के अंदर चार्ज चल रहे हैं, आवेश चल रहे हैं। आवेश तबे चलेंगे जब इनका ऊपर बल लगेगा, अब बल तबे लगेगा जब वो आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर में होगा। आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, स्थिर वैद्युतिकी से, कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है E, एकरा अंदर कोई आवेश है Q, तो ये आवेश Q बल अनुभव करता है F, जो कि बराबर होता है Q इंटू विद्युत क्षेत्र के। F बराबर Q इंटू E। अगर कोई विद्युत क्षेत्र E है, ओकरा में आवेश है Q, तब ओकरा पर बल लगेगा। जब विद्युत क्षेत्र रहबे नहीं करेगा तो बल लगेगा? नहीं लगेगा।
अब बात है कि चालक के अंदर आवेश चलते हैं, जब भैया आवेश चलेंगे तो इसका मतलब है कि ओकरा ऊपर बल लगेंगे, और जब बल लग रहे हैं तो एकरा मतलब है कि ई होइबे करेगा, विद्युत क्षेत्र होइबे करेगा। तो चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंड यूनिट में पूरा यही पढ़े हैं कि ड्रिफ्ट अनुगमन वेग क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अभी जो है हम लोगों को जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो जो चारों बगल चुंबकीय क्षेत्र होता है ओकरा बारे में पढ़ना है कि चारों बगल जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, कितना होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। यानी बोले तो धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के गुणों के बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो हो रहा है उस चुंबकीय प्रभाव को स्टडी करने। चल वाला हम जहाँ तक बात है तो नेटवर्क के प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मन लगा के आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है। इसलिए आप YouTube पर वीडियो देखिए, अपलोड कर दे रहे हैं, आप छोड़िए मत, आप छोड़िए मत, आप इस माइंड में सेट करके रख लीजिएगा, आप माइंड में सेट करके रख लीजिएगा कि सचिनवा के कर ले, माइंड में सेट करके रख लीजिएगा कि आपको पढ़ते चलना है, क्योंकि क्लास के बाद क्लास में ये सब पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन सोचिएगा कि टॉपिक वाइज हम फिर से डील करें तो ऐसा नहीं है संभव। चल बालक है ना, देखो सुनो, हाँ इसमें सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक है धारा स्वल्पांश पढ़ेंगे। ठीक है, करेंट एलिमेंट। देखो करेंट एलिमेंट किसको कहते हैं। अगर कोई ये चालक है और इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I और इस चालक का लंबाई है L, तो अगर चालक का लंबाई L है तो इस चालक का बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा लंबाई कितना होगा। अगर AB को मानते हैं, किसी भी चालक का लंबाई L है तो किसी भी चीज़ के पहले जब D या डेल्टा लगा देते हैं तो चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। तो बहुत छोटा चालक का लंबाई जो होगा वो DL होगा। तो यदि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित होता है तथा चालक का लंबाई L है तो विद्युत धारा तथा चालक के छोटे लंबाई के गुणनफल को हम लोग धारा स्वल्पांश बोलते हैं। यानी धारा स्वल्पांश जो होगा वो बराबर होगा I इंटू DL के। ठीक है, I इंटू DL के। धारा स्वल्पांश का फॉर्मूला आइडियल हो जाएगा। बात करें इसका SI यूनिट का, विद्युत धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर। बात करें डायमेंशनल फार्मूला का, विद्युत धारा का I चाहे A, लंबाई का L, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, सदिश है इसलिए इसका दिशा होगा। तो एक दिशा उन्हीं होगा जिन्हें विद्युत धारा जाएगा। धारा स्वल्पांश का उधर दिशा होता है जिधर विद्युत धारा का दिशा होता है। ठीक है, तो एक दिशा उधर होगा जिन्हें विद्युत धारा का दिशा होगा। कोनो दिक्कत ना। अब सोचो, आप याद करो, शायद आपको याद होगा कि जब ध्रुव प्रबलता पढ़ते थे तो उसका भी SI मात्रक एम्पियर मीटर, उसका भी फॉर्मूला I इंटू LA होता था, उसका भी विमीय सूत्र LA होता है। एक मतलब ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के एकदम बराबर है। तो चुंबक में जिस तरह से ध्रुव प्रबलता काम करता था वैसे ही धारावाही चालक में धारा स्वल्पांश काम करेगा, धारा स्वल्पांश काम करेगा। तो ये आपका धारा स्वल्पांश का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं, अब चलो
चलो अब बालक देखो घरे पढ़ा रहे हैं, उन्हें हाला कर रहे हैं, सब क्या करेगा। चलो देखो चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि बालक अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कोई पूछेगा कि बताओ हेजा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कोई पूछेगा बताओ हेजा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कोई बोलेगा बताओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हेजा चुंबकीय क्षेत्र हेजा हेजा हेजा, कहीं पूछेगा ना जी कि बताइए हेजा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे बताएंगे। तो किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बीएसएल साहब ने 3 नियम दिया। तो इसीलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बीएसएल साहब ने 3 नियम दिया। वायो सेवर्ट का नियम, सावर्ट लॉ। क्या बोले हो बायोट सावर्ट साहब? बायोट सावर्ट साहब जो है, बायो सेवर्ट साहब जो है, इन्होंने बोला कि बालक अगर कैसा भी चालक है, कैसा हो आई में विद्युत धारा जा रहा है तो इसका जो धारा स्वल्पांश होगा बहुत छोटा होगा। मान लो बिंदु ए बी, अगर चालक का लंबाई एल है तो बहुत छोटा सा लंबाई डी एल, तो धारा स्वल्पांश आई डी एल। अगर हम विद्युत धारा जा रहा है और इस चालक का लंबाई बहुत छोटा है तो इससे कुछ दूरी पर कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मान लो आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, तो इस बिंदु पर, बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए उन्होंने 3 नियम दिया। पहला नियम दिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है के कर इस धारा स्वल्पांश का, बी समानुपाती आईडीएल। दूसरा नियम उन्होंने दिया कि इस धारावाही चालक के कारण किसी खास बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा स्वल्पांश और त्रिज्या सदिश के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण के साइन एंगल का समानुपाती होगा। तीसरा जो उन्होंने नियम दिया, उन्होंने ये दिया यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी धारावाही चालक के कारण किसी खास बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा स्वल्पांश तथा बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम क्रमानुपाती होगा। उन्होंने यही 3 नियम दिया और इसी तीनों नियम के द्वारा से एक फार्मूला आया इक्वेशन 1, 2 तथा 3 से। इस तीनों इक्वेशन को देखो, बी को एक तरफ रखते हैं, समानुपाती, आइडियल ऊपर है, आइडियल ऊपर, साइन थीटा ऊपर है, ऊपर आर स्क्वायर नीचे नीचे। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर अपना मन से नियतांक बोले तो के आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब ये के माध्यम पर निर्भर करता है, नियतांक है, नियतांक है, माध्यम पर निर्भर करता है। और इसके का वैल्यू जो होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई होता है निर्वात के लिए। अगर माध्यम रहेगा तो म्यू हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सब आपको जानकारी है। और इसका वैल्यू 10⁻⁻⁷ होता है। तो वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला का बन गया म्यू नॉट बटा में 4 पाई है आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। हाँ, ये फार्मूला बन गया। इसी फार्मूला के द्वारा हम किसी भी धारावाही चालक के कारण किसी खास बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। इसी फार्मूला के द्वारा हम किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। लाइव पढ़ा दिए हम ये सब, यूट्यूब आप अपलोड कर दे रहे हैं ताकि देख लेगा, नोट कर लेगा। चल वाला, अब तुमको ये तो मालूम चल गया
कि किसी भी धारावाही चालक के कारण किसी खास बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर फॉर्मूला से निकाला जाएगा। म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। आइडियल तुमको धारा स्वल्पांश मालूम रहेगा, एंगल मालूम रहेगा, बीच का दूरी मालूम रहेगा, निकाल लेगा। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इसका कुछ ना कुछ दिशा तो जरूर होगा, होगा ना जी। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो भाई इसका दिशा होगा, दिशा केने होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तल में धारा स्वल्पांश और त्रिज्या सदिश होते हैं उस तल के लंबवत होता है। जैसा कि मान लो है से विद्युत धारा जा रहा है ऊपर और कोई पूछ रहा है हेजा चुंबकीय क्षेत्र, हेजा, तो विद्युत धारा तो जा रहा है होने वाई एक्सिस के तरफ, और क्षेत्रीय सदिश सॉरी रेडियल वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ। तो धारा स्वल्पांश वाई एक्सिस में, त्रिज्या सदिश एक्स एक्सिस में। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये तल के, इस तल के लंबवत होगा। इस तल के लंबवत के नहीं हो जाएगा, हई बोर्ड से बाहर ही देखो, आई जैसे एगो एक्स एगो वाई एगो जेड, जेड एक्सिस में इस तल के लंबवत है ने चाहे होने अंदर। समझ रहे बात को ना। अगर ये एक्स एक्सिस है, हई वाई एक्सिस है, तो इस तल के लंबवत क्या होगा, ये जेड एक्सिस, बाहर चाहे अंदर, अंदर। तो धारावाही चालक के कारण किसी खास बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तल के लंबवत होता है। किस तल के, तो जिस तल में धारा स्वल्पांश और त्रिज्या सदिश है। अब रहा बात कि भाई जब इस यहाँ पर तल के लंबवत होगा तो ये तो बाहर हो सकता है चाहे अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कहीं एक समय पर और एक पॉइंट पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तो एक ही दिशा में होगा, दो दिशा में तो एक के साथ होगा नहीं। हम नहीं चल सकते हैं, अहे नहीं चल सकते हैं, एक बार संभव है नहीं है। जब भी दिशा हमको बात करेगा तो कोई ना कोई एक के दिशा होगा, दो दिशा तो हो नहीं सकता है। दूध देने आदमी जा सकता है जी, नहीं, एक ही दिशा हो सकता है। तो वो दिशा कौन सा होगा एग्जैक्ट, आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तल में है उस तल के लंबवत, बोले तो बाहर होगा अंदर हो, तो बाहर होगा कि अंदर, ही कैसे मालूम चलेगा। तो इसको बताने के लिए बाईं हस्त का हथेली नियम हम लोग यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारा नियम है, दक्षिणी हस्त का अंगूठा नियम भी है, राइट हैंड थंब रूल भी है, स्क्रू रूल भी है, स्विमिंग रूल भी है, पाम रूल भी है। तो हम लोग एकदम सबसे इजी बाईं हस्त का हथेली नियम यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड पाम रूल। और इसी रूल के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे। मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या करना है आपको, अपना लतरी हाथ निकालना है, बायां हाथ, चल बालक बायां हाथ। और इस बायां हाथ के, मेन बात है कि भूख लग गया है भाई, 12-1 बज गया है, सुबह से लाइव में थे आप, हमको मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, क्या करे। चलो देखो, छोड़ो ये सब बात। लेफ्ट हैंड पाम रूल, जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उस करंट के डायरेक्शन में अपने लेफ्ट हैंड का बायां हाथ के 4 गो अंगुली को रखेंगे। चलो, आज जेने निकालना है उन्हें अंगूठा को करेंगे। तो अंगूठा खोल रहे हैं तो हेने हो जा रहा है, अंगूठा होने करे को पड़ी, तो हाथ के ऐसे पलट लिए। जेने करंट जा रहा है 4 अंगुली, अंगूठा होने। अब क्या करें, एक फोल्ड कीजिए। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये जो मेरा हथेली है पाम, यही चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देगा। यानी विद्युत धारा की दिशा में 4 गो अंगुली, त्रिज्या सदिश की तरफ अपना अंगूठा और अंगुली को मोड़े,
तो हथेली जो होगा वही चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देगा। हथेली को मोड़े, हथेली कहने जा रहा है अंदर की ओर। जब हथेली अंदर की ओर जा रहा है तो कहेंगे कि जब बी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहने होगा अंदर की ओर। अब बालक को अंदर की ओर के हमने के काटकूट से लिखल जाए, ऐसे डाल के गोला काटकूट क्रॉस से। ठीक, अब चलो हम यहीं पर भी चेक कर सकते हैं। अगला भी मान लीजिए इसमें भी करंट जा रहा है नीचे से ऊपर। कोई पूछ दे कि है ना बताइए है जा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कितना होगा जी, कितना होगा, एक दिशा केने होगा, डायरेक्शन केने होगा। तो जेने जा रहा है उन्हें विद्युत धारा, उन्हें चारों उंगली कीजिए लेफ्ट हैंड का, जेने निकालना है उन्हें थंब कीजिए। तो ऐसे करना पड़ेगा, चारों उंगली जेने निकालना है थंब मोड़िए केने बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। जब बाहर की ओर होता है तो एक गोल डाल के इसे डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाएं हस्त के हथेली नियम को यूज करके चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम इजी वे में, ज़्यादा झोल झालना नहीं। जेने विद्युत धारा है और अपने लेफ्ट हैंड के चारों उंगली को कीजिए, जेने निकालना है रेखीय सदिश है, त्रिज्या सदिश है, उन्हें थंब को कीजिए और उंगली को मोड़िए तो आपका पाम जो है, हथेली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दे देगा। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड पाम रूल को लगा के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन सोल्व करने और क्वेश्चन सोल्व करके रख देंगे। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जो के सब भुजा बराबर है, नाम है ए बी सी। अब भुजा का लंबाई 10 मीटर है, मान लीजिए मीटर है, 10 मीटर है, और कह रहा है कि एक और मध्य बिंदु पर, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर 2 एम्पियर मीटर का धारा स्वल्पांश है। तो आप बताइए कि बिंदु ए, बी या सी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अगर विद्युत धारा इसे जा रहा है। तो बिंदु ए, बी तथा सी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज के भुजा का लंबाई 10 मीटर है और किसी इसके एक भुजे के मध्य बिंदु पर 2 एम्पियर मीटर का धारा स्वल्पांश है। तो बताइए कि इसके कारण बिंदु ए, बी और सी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलते हैं निकालने, पहले बिंदु ए पर निकालते हैं, सोल्व कर रहे हैं। बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र, लो बिंदु ए पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एक फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई निकालने का आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो बी ए बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ आइडियल धारा स्वल्पांश इंटू 2 साइन थीटा। चलो देखो विद्युत धारा जरा है ने, अब बिंदु ए पर निकालना है तो है जैसे क्षेत्रीय सदिश भी इधर है, अब विद्युत धारा भी इधर है, दोनों इधर है तो थीटा का वैल्यू 0, तो साइन 0। अब बटा में धारा स्वल्पांश से इस बिंदु के बीच के दूरी अगर पूरा 10 है तो है जैसे हो 5 मीटर, हो 5 मीटर, तो बीच के दूरी 5, 5 का स्क्वायर। तो बी ए जो होगा 10⁻⁷ गुना 2 व साइन 0 का वैल्यू 0 और बटा में 25, तो 0 से कुछ हुआ में गुना कर 0 यानी ये 0। बिंदु ए पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा इस स्थिति में। और जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो एक और दिशा का होगा, कुछ होगा, कुछ ना। जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो दिशा कुछ नहीं, यानी बिंदु ए पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। चलो ऐसे देखो बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र, लो बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र का भी फार्मूला म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। म्यू नॉट बटा में 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷, आइडियल का वैल्यू 2 इंटू साइन। लो विद्युत धारा हेने जा रहा है, निकालना है आपको हेने, धारा स्वल्पांश से विद्युत धारा हेने जा रहा है, आपको निकालना है कर पीछे, थीटा बोले तो एगो आगे को पीछे 180, बीच के दूरी यह 5 का स्क्वायर, साइन 180 का वैल्यू 0,
तो 10 के पावर -7 2 गुना साइन 180 बोले तो 0/25 पूरा सिस्टम में 0 हो गई। यानी बिंदु बी पर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो दिशा का घंटा में से होगा, दिशा भी नहीं होगा। यानी न बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र होगा न बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बात करते हैं सी पर, एजा तो बालक होइबे करेगा। बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एकरा ला फार्मूला μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटा में r स्क्वायर। μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 IDL धारा स्वल्पांश 2 साइन। तनी देख बालक हई सी पर निकालना है। देखो तो त्रिज्या सदिश तो ऊपर हो जाएगा, है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो विद्युत धारा हेने जा रहा है और निकालना आपको हेने है। थीटा का वैल्यू कहता ना 90 साइन 90। अब बाटा में बीच के दूरी हेजा से हेजा तक का दूरी कितना हो जाएगा। देखो 90 डिग्री कौन बन रहा है, ये हाइपोटेनस, बेस, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो होगा ये बराबर होगा 10 के स्क्वायर माइनस कितना है 5 का स्क्वायर का रूट, यानी 100 माइनस 25 बोले तो √75 ना जी। यानी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये √75 मीटर होगा। ये चलता है √75 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी बराबर 10⁻⁻7 इंटू 2 साइन 90 का वैल्यू 1 √75 का 75 रूट है स्क्वायर है खत्म। तो सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 2/75 गुना 10 के पावर -7 टेस्ला होगा। बुझाइल कितना चुंबकीय क्षेत्र हो, ना ए पर होगा ना बी पर होगा, होगा तो केवल सी पर होगा। 2/75 गुना 10 के पावर -7 टेस्ला होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र है तो बालक एक दिशा भी होगा ना जी। चेहरा पर तनिको मेरा एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्या करे। सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा आप देख सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा, तो निकाल लिया उतना। दिशा कैसे निकाला जाएगा, तो जेने विद्युत धारा जा रहा है उन्हें अपना लेफ्ट हैंड के चारों अंगुली कीजिए, चलो कह देनी। आज जेने निकालना है उन्हें थंब ऊपर निकालना है, चलो उन्हें थंब देखो ऊपर हाथ को मोड़े, कहने जा रहा है डायरेक्शन बाहर की ओर, बाहर की ओर आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो कहने वही बाहर की ओर होगा। यानी हेजा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हेने होगा, हेने। कोनो दिक्कत ना। तो बालक का भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख के गर्दा मचा दिया जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।